आपने विंटर सेशन का जिक्र किया और उम्मीद का जिक्र किया, तो चलो उम्मीद तो हम करते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन कोई बहुत बड़ा विश्वास हमें अभी तक नजर नहीं आ रहा। क्योंकि आपने अभी हसनैन मुशीदी साहब का जिक्र किया कि उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर रखा, तो मैम इसमें दो बातें हैं। एक तो जो भी पार्लियामेंट के अंदर मुद्दा उठाता है वो सिर्फ सियासत करने की कोशिश करता है, क्योंकि कोई भी मेंबर पार्लियामेंट होता है उसके पास एक ऑप्शन होता है प्राइवेट मेंबर बिल का। अगर वो इतने ही हमारे हमदर्द हैं तो वो क्यों नहीं एक अपनी तरफ से प्राइवेट मेंबर बिल पेश करते पार्लियामेंट के अंदर। कम से कम हमें ये तो पता चले कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो हमारे हक में है कि हमारे खिलाफ है। क्योंकि कहने को तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि हम इनके साथ हैं, हम ही इनके साथ इंसाफ करेंगे, हमने ये किया, हमने वो किया। कम से कम एक बार सामने तो आए कि उस बिल का कौन विरोध करता है, कौन उसके हक में आता है। दूसरी बात, आपने ये जिक्र किया कि पार्लियामेंट में उन्होंने बात की, और मैम ये पहली बार नहीं हुआ। हम शुक्रिया करते हैं उनका कि उन्होंने 5वीं बार ये मुद्दा पार्लियामेंट के अंदर उठाया हसनैन मुशीदी जी ने, और उसके साथ साथ 4 बार जुगल किशोर शर्मा जी ने भी डेली वेजर का मुद्दा वहां पे उठाया, और एक बार गलती से, मैं तो यही कहूंगा कि गलती से ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी ये मुद्दा डेली वेजर का पार्लियामेंट में रखा था। 10 बार ये मुद्दा 10वीं बार कल पार्लियामेंट सदन में आया है, लेकिन आज तक इस मुद्दे की आउटपुट जो है वो जीरो है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि पार्लियामेंट सेशन लगाया क्यों जाता है जब जनता की आवाज ही नहीं सुननी, जनता के मुद्दों का हल ही नहीं करना, तो क्यों जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद किया जाता है पार्लियामेंट चलाने के लिए। क्योंकि कम से कम 5-5.5 करोड़ रुपया एक दिन का खर्च आता है हमारी पार्लियामेंट चलाने के लिए, लेकिन जब जनता के मुद्दे उस सदन में रखे जाते हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, उनका कोई हल नहीं निकलता, तो क्या जरूरत है ऐसा पार्लियामेंट सेशन चलाने का। ये हमारी समझ से बाहर है। नए नए बिल्स लाए जा रहे हैं। अभी जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन और जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल भी पारित हुआ, और उसके बाद भी ये दावा किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए काम किया जा रहा है। और जैसे आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको 370 को लेकर वर्डिक्ट भी दिया, और ये कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि हर तरफ विकास हो रहा है, हम हर एक वर्ग के बारे में सोचकर आगे बढ़ रहे हैं। कितनी सच्चाई आपको इसमें लगती है? मैम बिल्कुल इसमें सच्चाई नहीं है, सिर्फ झूठ है। कोई विकास नहीं हो रहा, सिर्फ सियासत हो रही है। जहां पता है कि जिन मुद्दों को उठाने से, जिन बिलों को पास करने से वोट मिलेगा, उस तरफ ध्यान दिया जा रहा है। जिन बिलों को पास करने से 2 वक्त की रोजी रोटी लोगों को मिलेगी, उस तरफ किसी का आज तक ध्यान नहीं दिया गया। मुझे ये बताइए कौन सा विकास हुआ जम्मू के अंदर? कितने लोगों को जम्मू में रोजगार मिला है? कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली है? कितने बच्चों को एजुकेशन मिली है? मिलना तो दूर की बात है, सरकारी एजेंसी का सर्वे है, पिछले साल में 93,000 बच्चों ने जो है बीच में एजुकेशन छोड़ दी अपनी जम्मू कश्मीर के अंदर। ये विकास है? अगर इसको विकास कहते हैं तो हमें विकास नहीं चाहिए, हमें पुराना वाला जम्मू कश्मीर ही दे दो। आप 370 से हमें क्या लेना देना? जब 370 थी तब भी डेली वेजर था, 370 हट गई। यहां तक कि हमें बहुत बड़ी उम्मीद थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस माने जाते हैं, उन्होंने खुद पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयज को बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। लेकिन क्या मैं ये पूछना चाहता हूं, ये जो डेली वेजर 60,000 अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, जब इनको कोई बीपीएल राशन कार्ड की बारी आती है, या उज्ज्वला योजना के तहत गैस की बारी आती है, या कोई सरकारी स्कीम का लाभ देने की बारी आती है, तब इनको कहा जाता है कि ये सरकारी एम्प्लॉयज हैं, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, तब इनको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कहा जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के कहने के बावजूद इनको आज तक कोई बेनिफिट नहीं हुआ 370 हटने का, यूटी बनने का इनको कोई लाभ नहीं हुआ, ना मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी मिला, ना इनका 17 महीने का जो पेंडिंग वेजेस था वो मिला, ना इनको रेगुलराइजेशन मिली। हम किसको कहें विकास? विकास अगर सड़कें बना रहे हैं तो सड़कें अपने लिए बना रहे हैं, क्योंकि जो एजेंसी टेंडर लेगी वो कहीं ना कहीं पार्टी फंड्स में भी हिस्सेदारी देगी, वो अपने फायदे के लिए है, क्योंकि वोट खरीदे जाते हैं, इलेक्शन पे पैसा खर्च होता है, वो ये पार्टियां अपने लिए करती हैं, जनता के लिए कोई विकास नहीं हुआ। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर बाकी राज्यों से अलग नहीं है और यहाँ पर भी अब वही सब कानून लागू होंगे, लेकिन क्या लगता है कि मिनिमम वेजेस एक्ट यहाँ पे क्यों नहीं लागू किया जा रहा? मैम इनकी दोगली नीति का यही पता चल जाता है कि इनकी करनी और कथनी में कितना अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कुर्बानी का
पूरा पूरा क्रेडिट लेते हैं। वो कहते हैं एक प्रधान एक निशान एक संविधान, यही लोग बात करते हैं ना। आज 10 साल से यही सत्ता में है, आज क्यों एक प्रधान एक निशान एक संविधान लागू क्यों नहीं हो रहा? आज किसने इनके हाथ बांधे हुए हैं? जब देने की बारी आती है तब एक प्रधान एक संविधान एक निशान की बात नहीं करेंगे, लेकिन जब जनता के ऊपर टैक्स थोपने की बारी आएगी, आपने पिछले दिनों देखा जब प्रॉपर्टी टैक्स का इशू बना तब यही लोग कहते थे कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और बाकी प्रदेशों के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स लगता है तो जम्मू कश्मीर को क्यों छोड़ दिया जाए, क्योंकि यहां पे एक प्रधान एक संविधान एक निशान लागू होगा। लेकिन बाकी प्रदेशों के अंदर डेली वेजरों को रेगुलराइज किया जा रहा है। अभी हिमाचल वालों ने किया, पंजाब वालों ने किया, उड़ीसा वालों ने किया, लेकिन जब डेली वेजर को इंसाफ देने की बारी आती है तब ये उस एक प्रधान एक संविधान एक निशान के ऊपर अपना मुंह नहीं खोलते, तब ये दही जमा के उनके मुंह में तब बैठ जाते हैं, तब वो उसका जिक्र नहीं करते हैं। अच्छा, अब चुनाव भी यहाँ पर जल्द होने की उम्मीद है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि सितंबर 2024 तक यहाँ पर चुनाव करवाया जाए। तो क्या लगता है आपको, अगर यहाँ पे सरकार बनेगी तो आपका मुद्दा जो है वो हल होगा? मैम, पहली बात तो ये चुनाव आप भूल जाओ, यहाँ पे 2026 से पहले चुनाव होने की उम्मीद नहीं है। बेशक सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, जो सत्ताधारी लोग बैठे हैं, ये चुनाव होने नहीं देंगे। इनको पता है कि जम्मू के अंदर हमारी क्या पोजीशन है, ये कभी चुनाव नहीं होने देंगे। कोई ना कोई ऐसा पॉलिटिकल इशू जम्मू के अंदर खड़ा हो जाएगा, ये खुद सुप्रीम कोर्ट में कह देंगे अभी हालात जो है वो अब नॉर्मल है, हम चुनाव नहीं करवा सकते। रही बात अगर चुनाव होते हैं तो इनको इनके विकास का भी पता चल जाएगा। रही बात आपने जिक्र किया कि आने वाली सरकार, सभी सरकारें हमने देख ली, चाहे वो कांग्रेस की रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही, पीडीपी की रही, पैंथर भी उसमें हिस्सेदार रही और भाजपा की भी रही, किसी ने भी डेली वेजर के साथ इंसाफ नहीं किया। और नई पार्टी कोई आके इंसाफ करे तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हमारी लड़ाई ये है कि हमें जो भी चाहिए वो इलेक्शन से पहले चाहिए और उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। आप देखेंगे आने वाले दिनों में, अभी हमारे चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू जी जो आए हैं वो नए आए हैं, इसलिए हम थोड़ा शांत हैं। और पुराने जो चीफ सेक्रेटरी थे वो तो कुछ और ही किस्म के लोग थे, वो तो उन्होंने तो कसम खाई थी कि मैंने एम्प्लॉयज को कुछ देना नहीं है, तो इसलिए हम थोड़ा शांत रहे। अब हम डुल्लू साहब से मिलने की कोशिश भी करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे, क्योंकि एक मुद्दा जो पिछले दिनों हमारे पीएचई का बना था, 12 वोचर का इशू बना था, वो भी डुल्लू साहब ने ही रिजॉल्व किया था। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि वो डेली वेजर का जायज हक जो बनता है, जो जायज बनता है, हम नाजायज की कभी डिमांड नहीं करेंगे, वो उसके ऊपर भी कार्रवाई करे और जल्द से जल्द डेली वेजर को इंसाफ दें। नहीं तो डेली वेजर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और बिल्कुल जब तक पॉलिसी नहीं होगी अपनी लड़ाई लड़ता रहेगा। कि मांगों में क्या क्या है, एक बार फिर से आप हमारे दर्शकों को बताइए। मैम, हमारी 3 ही मांगे और जो लगातार कंटिन्यू चलती आ रही। पहली हमारी डिमांड है रेगुलाइजेशन अंडर SRO 64, जो उसमें एलिजिबल है, जिसको सरकार ऑथेंटिक मानती है, जो कि 60,909 लोग थे, उसमें से लगभग 45,000 बच गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब कोलिशन में सरकार आई तो इन्होंने उसको डाटा को बढ़ा करके 1,05,000 तक पहुंचा दिया, जो कि सरासर फ्रॉड है। डेली वेजर जो है वो सिर्फ 45,000 के आसपास है उनकी रेगुलाइजेशन। दूसरा हमारा 17 60 महीने का, किसी का 60 महीने का है, किसी का 17 महीने का जो पेंडिंग वेजेस है, वो हमारी दूसरी डिमांड है। तीसरी डिमांड है हमारी मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी, जो कि यूटी बनने के साथ यहाँ पे लागू होना चाहिए था, लेकिन आज तक लागू नहीं हुआ। ये तीसरी डिमांड। चौथी डिमांड हमारी है जिनकी डेथ ड्यूरिंग सर्विस हुई है उनके परिवारों को 10-10 लाख रुपया कंपनसेशन और एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी। ये हमारी 4 डिमांडें हैं और जब तक ये पूरी नहीं होती पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट अपनी लड़ाई जो है लड़ता रहेगा।